So we have seen this concept adjusted purchases. ये वर्ड adjusted purchases हमने पहले भी सुना है ना. नाउ जो क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट है, इसको अब हम थोड़ा क्लियरली बाइफिकेट करते हैं. इसको हम दो पार्ट में बाइफिकेट कर सकते हैं बेसिकली. सो लेट्स सी द क्लोजिंग स्टॉक ट्रीटमेंट क्लियरली. That is, this is an item which is normally given outside the ट्रायल बैलेंस. ये तो हमने देखा ना, अभी जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने घर पे भी करे होंगे उसके हिसाब से क्या चल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है नॉर्मली इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, बट देयर आर टू एंगल्स टू इट. एक तो आप देख चुके हो, दैट इज इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, जो कि मेरी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, एंड वी ट्रांसफर इट टू टू प्लेसेस. What we are talking about is outside the trial balance. इस बात का ध्यान रखना. So इसकी दो ट्रीटमेंट हमने देख ली कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ये, और दूसरा बैलेंस शीट में जा रहा है. ये स्टोरी तो क्लियर है ना हमारे को. अब एक और बात यहाँ पे जो हमें बेसिकली क्लियर है कि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन रूल को जानते हैं. फिर भी मैं एक बार स्पेसिफिकली वापस लिख दे रहा हूं वैल्यूएशन रूल को यहां पे, बी इट वॉट एवर मेथड वी फॉलो. क्या है वैल्यूएशन रूल? वैल्यूएशन रूल इज इट्स वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, और इसकी जगह वर्ड मार्केट वैल्यू भी आ सकता है, हिसाब से जो भी सबसे कम हो. ठीक है, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये हमारी वैल्यूएशन का रूल है एज फार एज क्लोजिंग स्टॉक इज कंसर्न्ड. और ये इन्फ्लुएंस किससे होता है? ये चीज किससे इन्फ्लुएंस होके आ रही है हम पे? इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग बेसिकली प्रूडेंस. हम प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं यहां पे. समझ में आ रही बात? हाँ जी, कि भाई अगर घाटा हो रहा है तो उसे बुक कर लो. इससे जो नेट रिजल्ट निकल के आता है कि अगर तुम्हारा मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट प्राइस से नीचे आ गया है तो तुम्हें घाटा हो चुका है. सो बेटर है कि नीचे वाली प्राइस को रिकॉग्नाइज करना सीखो. समझ में आ रही बात? अब दूसरा एस्पेक्ट पे आते हैं कि दूसरा हो सकता है इफ गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस. और ये इसी सिचुएशन को डील करने के लिए हम यहां पे बेसिकली आए, क्योंकि बाकी दो सिचुएशन तो तुम डील कर चुके हो, है ना. आपने ये भी देख रखा है और ये भी देख रखा है कि हमें लोअर वैल्यू करना है. ठीक है, अब इफ गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो हमारे लिए समस्या है. क्या समस्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर पहली बात जा कैसे सकता है, पहले इस बात को समझो. तो एक ही तरीका हम पे जर्नल एंट्री का तो तरीका है कि इफ इट्स ऑलरेडी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस. जैसे 21 में देखो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, ट्रायल बैलेंस के आखिर की तरफ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, जो कि नॉर्मली बाहर दिखा करता था और बाहर कुछ नहीं है, है ना. सो वी हैव पास दिस एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और परचेजेस अकाउंट. यू कैन पास ईदर ऑफ इट. ये एंट्री हम पास कर चुके हैं, तभी जाके ये ट्रायल बैलेंस में पहुंच पाया. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑलरेडी परचेजेस रिड्यूस हो चुकी है. जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है तब तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना होगा ना, कि बन गया था? नहीं बना है ना. तो यानी कि हमने एंट्री क्या पास की है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये पास की है ना हमने एंट्री. यानी कि परचेजेस हम ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं.
हम माइनस कर चुके हैं ना परचेजेस को। सो इसका इफेक्ट जब दिखता है तब सवाल आता है एडजस्टेड परचेज का, मतलब ये एंट्री तो पास करते ही करते हैं वो, इसके साथ ओपनिंग स्टॉक को भी एडजस्ट कर देते हैं। मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अलग से एक और एंट्री होती है जिससे बनता है तुम्हारा एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज क्या चीज है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है परचेज एडजस्टेड फॉर द स्टॉक्स। सो एडजस्टेड परचेज इज ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जब भी ये एंट्री पास हो जाती है तो ट्रायल बैलेंस में आपको ये मिल रहा है। देखो अंदर ट्रायल बैलेंस के यू विल गेट एडजस्टेड परचेजेस। आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज है और ओपनिंग स्टॉक गायब है। यू डोंट हैव एनी ओपनिंग स्टॉक इन योर ट्रायल बैलेंस। मतलब इसका इफेक्ट को समझो कि आपने जब ये एंट्री पास की प्लस ओपनिंग स्टॉक को भी एडजस्ट कर दिया है परचेज के साथ, मतलब ऐड कर दिया है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज गुड्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्लस गुड्स ऑफ द करंट ईयर जो परचेज किए माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो गुड्स सेल करे उसकी परचेजेस हम निकाल रहे हैं। इट्स बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेप्ट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दूं, मतलब दैट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मूला आल्सो, इट्स जस्ट दैट ये मस्ट एक अलग से मैं ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं कि वी में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कह सकते हैं ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला में ये तीन तो आते ही हैं। ठीक है, इसमें अगर डायरेक्ट एक्सपेंस और जोड़ दो तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। So what does this adjusted purchase mean? This means the adjusted the purchase value of the goods sold, which just exclude the expenses on purchase. जो एक्चुअल कॉस्ट ऑन परचेज है वो आ गई आपकी कि आपने जो माल बेचा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो इसके बेसिक तीन इफेक्ट देख रहे हो आप ट्रायल बैलेंस में। मतलब अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले उसको समझना पड़ रहा है क्वेश्चन को कि भाई ओपनिंग स्टॉक हो गया गायब, क्लोजिंग स्टॉक ने ले लिया एंट्री और एडजस्टेड परचेज दिख रहा है आपके ट्रायल बैलेंस। आपको इसको ब्रेक डाउन करके वापस पुरानी नॉर्मल सिचुएशन पे लाना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करके का मतलब एडजस्टेड परचेज गिवन है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है और परचेजेस किस चीज की वैल्यू है अपने पास? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है क्या अपने पास? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वहां पे, राइट, सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पे? नहीं। सो बेसिकली हमारे को यहाँ क्या, एक मिनट रुक जा भाई, ये क्या गड़बड़ा हो गया मामला। सो हाँ भाई, क्वेश्चन 21, ठीक है। हाँ भाई जस्सी, पहला आइटम क्या है? नाउ दैट दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन, हम अपने पहले एक मिनट होल्ड, पहले जो अपनी फिक्स पोजीशंस है उसको समझें कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस है नहीं हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। जब एडजस्टेड परचेज गिवन होगी तो देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक इन द बैलेंस शीट। ये अगर कोई बाहर इंफॉर्मेशन दे दे तो ही हम ऐसे ब्रेक डाउन करके वापस नॉर्मल तरीके से लिख पाएंगे। सो व्हाट विल डायरेक्टली राइट एज एडजस्टेड परचेज ओवर हियर। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? एडजस्टेड परचेजेस which includes what? Which include opening stock, which include purchases, which include closing stock। तीनों चीजें उड़ जाएंगी, तीनों चीजें उड़ जाएंगी। अब क्लोजिंग स्टॉक भी अंदर जब आ गया है तो एक ही जगह जाएगा ना। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो कहां जाएगा वो? इट वुड गो टू विच ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, कहां जाएगा वो? तो उसका अपने कोई भी ऐसा आइटम जो हम
इस चैप्टर में तो हम एक ही पढ़ रहे हैं, अगर अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे जो बाहर होंगे, वो बाय चांस अंदर दिखने लग जाए तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होंगे, जैसे बाकी के हो रहे हैं कि भाई वो एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है क्लोजिंग स्टॉक. So closing stock is an asset, and if it's given inside the trial balance, it would go to one place only. वो फिर अब ट्रेडिंग में नहीं आएगा ना. When we have used the word adjusted purchase, वो ट्रेडिंग में तो सॉरी ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो सिर्फ एक जगह जाएगा, दैट इज बैलेंस शीट एंड अपने नेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये एक फिक्स जगह हमारी बहुत श्रिंक हो गई. इस तरफ जो है हमारा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न अगर कोई है तो वो तो लिखेंगे ही हम. ठीक है, कैपिटल यहाँ पे हमारी फिक्स्ड है, नॉन करंट एसेट्स हमारे यहाँ फिक्स्ड है, और हमारे करंट एसेट्स हमने यहाँ लिखने हैं. ठीक है, अब बोलो जैसे पहला आइटम क्या है? कैपिटल 50,000. सस्ते चीजें मिल जाती है, चलो कोई बात नहीं. आफ्ताब? ड्राइंग्स 10,000. कहाँ आएगा? लायबिलिटीज में मतलब माइनस होगा वो कैपिटल. माइनस कर ड्राइंग्स कितना है? 10,000. सुविज्ञा? Debtors. कहाँ रहे? हाँ? Liability में. फिर मंत्र फूकना शुरू कर दिया तूने. कैसे कर लेती है? Sorry. Assets में. कितने हैं ये? क्या हो गया, कहाँ तक? 15,000 नहीं 24,000. डेबिट वाला होगा, चालाकिया दिखाओ. जब इस तरह कंफ्यूज हो रहे हो तो डेबिट वाला आइटम होगा, वो ध्यान रखो ना. ठीक है, कर आशा नेक्स्ट. क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज. वो ध्यान रखना, यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट है, उसके नीचे ही दिखाओ क्रेडिटर्स को. कितना है? 16,000. 16,000. अक्षत? Adjusted purchases हाँ, वो तो मैंने लिखा हुआ है. कितना है? 76,700. अब इसके बाद ये बाकी की तीन चीजें गायब हो जाती है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज अपने अंदर तीन चीजें लेके चल रहा है. ठीक है ना? दूसरा बताओ शर्मा जी. Sales कहाँ आएगी वो? वो तो दिख ही रही है, बताओ कितना? 1,31,000. सेल दिखे वैसे ही भगो, सेल्स रिटर्न खोजने के लिए अगर कोई है तो. 1,500 है. हाँ, तो वो भी लिखो साथ के साथ ही. ठीक है, चल जैसे अगला. 1,31,000 है. क्या कर गया तू मेरे साथ भी? Their sales 1,31,000 है. हाँ, 1,31,000. हाँ बोल भाई. So purchase return. तो उसका कोई काम है नहीं हमारे पास, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में इंक्लूडेड है, तो वो भी नॉन नेट परचेज इंक्लूड करते हैं, तो ये भी इग्नोर होगा. ठीक है, चलो आफ्ताब. बैंक लोन 10,000. एक सेकेंड. हाँ 10,000 तो लायबिलिटीज में है. ठीक है, सुविज्ञा नेक्स्ट. Interest on loan हाँ 300. ठीक है. ये Assets. इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एसेट. हाउ? चल रुक जा तू. तराशा यही वाला इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? लायबिलिटी. लाइबिलिटी. अरे तुम लोग क्या जर्नल एंट्री भी भूल, मैंने ठीक से नहीं कर पाए हो क्या? इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी कैसे? Expense. एक्सपेंस ही होगा यार, क्या तुम लोग पढ़ाइयाँ कर रहे हो मेरे साथ? दुखी कर रहे हो. इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस. सो एक्सपेंस तो है, पर आएगा कहाँ मैडम? सुविज्ञा जी.
If it's an expense, where would it come? चल तराशा ज्वाइंट वेंचर कर ले, बोल तू कहाँ आएगा? Expenses. अब एक्सपेंस कहाँ आते ये नहीं पता तुझे? Trading. सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग में आते हैं। नहीं. तो कौन से एक्सपेंस ट्रेडिंग में आते हैं बताए नहीं मैंने तुझे? आया. तो बताएं तो उसी में आता है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन? तेरे ट्रेडिंग वाले जो एक्सपेंसेस मैंने लिखवाए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें आता है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन? हाँ मैडम? नहीं. तो नहीं आता तो फिर डलवा क्यों रही है? सारी कॉन्ट्राडिक्शन तू ही करेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? लिखवाया है मैंने। और कौन सी एंगल से ये डायरेक्टली परचेज से रिलेट हो जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली परचेज से रिलेट होता है क्या? नहीं हो सकता डायरेक्टली रिलेट। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है खरीदते वक्त खर्चे। मतलब आप अगर कहीं जा रहे हो, खरीद रहे हो, और उस वक्त के जो एक्सपेंस है या गुड्स को खरीदने के बाद के जो खर्चे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ परचेज। तो वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? अब तराशा जी कहाँ रुक जा रहे हो, बोलो। इट्स अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? Direct. अभी भी डायरेक्ट ही है तेरा। डायरेक्ट एक्सपेंस की में तूने तेरे पास लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखे हो क्या? खुला है, खुला है. तो खुला है तो कहाँ लिखा है वहां इंटरेस्ट ऑन लोन? Indirect. तो फिर डायरेक्ट कैसे हुआ? इतनी बातें करने के बाद भी तुझे इसे डायरेक्ट करना है यार। तो कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन? थोड़ा सा इधर लिखते दूर आके। 300. 300। चलो अगला बताओ फिर। Cash in hand. ये कहाँ आएगा? है? Current assets. तो कितना होता है वैसे? तो ये आखिरी आइटम होना चाहिए, कोई बात नहीं। कैश इन हैंड कितना है? 3,000. 3? 3. क्या बोल रहे यार, सुनाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। 3,000. 3000। चलो अक्षत साहब। Cash out bank 7,500. वही आएगा इसमें क्या? अगला बताएगा अभी तुम। कैश एट बैंक कितना है? 7,500. अगला बताओ। Miscellaneous income. कहाँ आएगा? उसमें इनी मिनी माइनी मो ऐसे नहीं। चलता है। इस वाले में इस वाला उस वाला कौन सा यार? हाउ वुड आई नो इस वाला एंड उस वाला? ट्रेडिंग वाले में। ये है ट्रेडिंग। हाँ जी। इसके इधर जाओ, इधर जाओ। इधर इधर किधर? डेबिट क्रेडिट होता है भाई, क्या इधर उधर चिल्ला रहा है तो मुझे। डेबिट। तो इनकम है और एक्सपेंस साइड आएगा। पूरी डेबिट में खर्चे खर्चे आते हैं। नहीं सर क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट और क्रेडिट में सेल छोड़ के कोई इनकम नहीं आती यहाँ पे। तो हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा? आएगा तो से वो बोल कहाँ रहा है? मैं तो सारी जगह मना कर तो दी, ट्रेडिंग की डेबिट और क्रेडिट दोनों मना कर दिया, फिर भी ये कह रहा है अभी और कहीं आएगा। सेल्स जो है सिर्फ एक सिंगल इनकम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, और बाकी की इनकम नीचे डिफाइन किया है हमने अदर इनकम को, दैट इज अदर देन सेल्स। तो उधर ही तो आएगा सर। अरे किधर आएगा यार? यहाँ आएगा, उधर किधर आएगा? ये पीएनएल है नीचे वाला, मिसलेनियस एक्सपेंस इनकम। उधर किधर आएगा? ट्रेडिंग में तो आ ही नहीं रहा सर। ट्रेडिंग में तो उसके पास जगह ही नहीं है आने की, कहां से आ जाए? कितना सर, है? हाँ। एक लाइन खींच दो ना प्लीज, वो फिर कंफ्यूजन हो जाता मैं है। कंफ्यूजन में रखना चाहता हूँ, इससे बुरा कंफ्यूजन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर तो कुछ आया ही नहीं है बेचारा, इससे बहुत बुरा कंफ्यूजन आएगा। जब तुझे इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा है तो तुझे को कंफ्यूजन रहनी चाहिए। अरे यार तुझे मतलब इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा है, तुझे अब इसके बीच में एक और लाइन चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग। तू काम कर ले। तो मिसलेनियस इनकम पता कितनी है? 1,000 है सर। तुझे ये बताना है ना कि पीएनएल या ट्रेडिंग। तू ये मुंह से बोलना मेरे भाई, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है या लाइन है कि नहीं है? यस सर। 1000।
जैसे अगला चल। Wages 6,000. कहाँ जाऊं? सर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है? 6,000. आफ्ताब Furniture 33,900. कहाँ आएगा? Assets कितना अमाउंट बताया, फिर से बताना जरा। 33,900. 900 को थोड़ा तेजी से बोल दे, वहां फंस जा रहा हूँ। 900. हाँ, बहुत कान पे प्रेशर लगा के सुनाई दे रहा है तेरा वाला। सुविज्ञा जी अगला बताओ। सो मुझे कैरेज आउटवर्ड्स का मतलब नहीं पता, बट वो ट्रेडिंग। कैरेज का मतलब पता है तुझे? हाँ, क्या है मतलब? वो मतलब जो ऐसे, अरे तो ऐसे पता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैंने पूछा भी भाई, था। तेरी इंग्लिश ही एक अच्छी थी, तू बदनाम कर ले अपना स्कूल। कैरेज मतलब तू लेकर कैरेज की जाना। इंग्लिश बता मुझे, हिंदी नहीं चाहिए तेरे से। अरे रिक्शे वालों के खर्चे बोलने में इतना टाइम लगता है इनको यार, क्या आदमी है। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे तो खर्चे डालेगी, फिर इतनी देर से आउटवर्ड्स अक्षर से है। लड़के फायदा क्या हो गया? अरे आउटवर्ड का मतलब होता है कि जब गुड्स आने का खर्च होता है उसे इनवर्ड कहते हैं। अगर खर्च के साथ वर्ड इनवर्ड है मतलब ये खर्च गुड्स लाने का खर्च है, और खर्च के साथ अगर आउटवर्ड लगा हुआ है मतलब ये गुड्स को बेचने का खर्च है। मतलब ये जो हम खर्च ओ, कर रहे हैं वो सेल के वक्त वो पैसा दे रहे हैं। मतलब फॉर द सेल आई हैव पेड द कैरेजेस, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। फॉर द परचेज आई हैव पेड द कैरेजेस, दैट इज कैरेज इनवर्ड। दैट कुड बी विद फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड, कार्टेज इनवर्ड आउटवर्ड, सबके साथ यही कॉन्सेप्ट है। तो फिर अब उसको डेबिट पे सेल्स आएगा। रिटर्न और परचेज रिटर्न के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, सॉरी। तो फिर डेबिट साइड पे आएगा। अरे वो तो आएगा डेबिट में, वो देखने दे, ये दो रास्ते हैं, किधर आएगा? सो ट्रेडिंग में। अरे ट्रेडिंग में नहीं आ सकता मैडम, वहां डिफाइन किया हुआ है यार ताई, ब्रैकेट में देख, वहां पे लिख के दिया है तुझे, इनवर्ड ही आएगा यहाँ पे। वहां पे सिर्फ हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग समझना होगा, स्ट्रिक्टली समझना होगा कि इट्स रिलेटेड टू परचेज, और इनवर्ड होता है रिलेटेड टू परचेज, आउटवर्ड नहीं होता रिलेटेड टू परचेज। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में वो आएगा। तो ऑप्शन ही नहीं है ना फिर, पर तू उसको समझ कहाँ रही है? वहां देख, वहां लिखा है और ब्रैकेट में इनवर्ड लिखवाया है, तूने लिखा ही नहीं कॉन्सेप्ट अभी तक। लिखा है। बस झूठ बोल ले तू। आई स्वेयर, सो लिखा है। कैरेज आउटवर्ड कितना हुआ? 4,500। स्केल लगा लो एक वहां पे, 4,500। चलो तराशा जी नेक्स्ट बोलो। Carriage involves trading account. कैरेज इनवर्ड आ गया क्या तेरे पास? तो आंसर सीधा चल चल के आ रहा है भाई। 5,000. 5,000। चल भाई जस्सी, सैलरीज कहाँ आएगा? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट में कितना? 12,000. अच्छा अच्छा, अक्षत इसलिए हंस रहा है, उसकी चांस में खा गया। बोल भाई अक्षत। रेंट हाँ, रेंट कहाँ आएगा? एक्सपेंस है वो। हाँ, इसने पढ़ाई करने का मूड ही छोड़ दिया है। पीएनएल में आएगा, इस वाली साइड पे। साइड डेबिट क्रेडिट बोलते, इस वाली उस वाली कहा ना, घर तक आ जाऊंगा बता रहा हूँ मैं तेरे। डेबिट क्रेडिट छोड़ देगा तू, इस वाली उस वाली करेगा, लेफ्ट राइट खेलेगा, ट्रैफिक वाला बनेगा। बता कितना रेंट? 18,000. चल भाई आफ्ताब। Bad debts. हाँ, कहाँ आएंगे? हाँ, ये 600 है, तो ये वो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे 600. अमाउंट एक बार फिर से बोल दे। 600. सिर्फ, मात्र? ओके, हाँ, लग तो यही है. लो बैड डेट्स। एनीवेज, सुविज्ञा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, कहाँ आएगा? पीएनएल में आएगा। ये तो डन ही हो गया। कितना है? 500।
राजा फटाफट आओ यार अब। Discount allowed. सर 4500 है एडवर्टाइजिंग। So yes, sir. Sorry, 45. हाँ अगला बोलो अगला। Discount allowed. Profit and loss. कहाँ कहाँ Uh, डेबिट क्रेडिट कहाँ? credit. हाँ मतलब तुझे बंदों से ना पूछ लो तो वो बस उल्टा कर देंगे जो अपना है नॉर्मल। कैसे क्रेडिट भाई? डिस्काउंट अलाउड तेरा खर्च है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा ले। नहीं 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 ये कैसे से कंफ्यूज बाल लगे मेरे। सर इधर तो लिखा भी है, डेबिट डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है ना। हाँ, पर वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त डेबिट डेबिट पे आएगा, कहीं ये गलत कॉन्सेप्ट लगा ले। वैसे एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि चलो एनीवेज अभी इसको पहले लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 500. ओके नेक्स्ट। अच्छा आजा भाई फटाफट। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा? ये हम्म, ट्रेडिंग में आएगा। अबे यार ये क्या चमत्कारी बालक है यार। पहले ना क्लासिफिकेशन सीख ले। नहीं सॉरी, डिस्काउंट रिसीव 5 हेड में कहाँ आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड 5 हेड में कहाँ प्लेस करता है? तुझे आता ही नहीं है डिस्काउंट रिसीव 5 हेड में कहाँ आएगा? मतलब यू नीड टू गो टू चैप्टर 8 बैक। अरे नहीं सर, डिस्काउंट रिसीव तो वो होता है ना कि परचेज पे आपको। अरे मैंने डेफिनेशन मांगनी नहीं है तेरे से, 5 हेड मांगे, डेफिनेशन मत दे मुझे। 5 हेड में कहाँ क्लासिफाई करेगा डिस्काउंट रिसीव को? ये क्या है भाई ये लड़का, ये टॉपर बन रहे हैं ये हमारे। अरे सर अभी सुविज्ञा उधर से तड़प रही है तेरे सारे जवाब देने के लिए। सर सुविज्ञा सुविज्ञा दे जल्दी से जवाब दे इसको। डिस्काउंट रिसीव्ड कम्स अंडर व्हाट हेड? सुविज्ञा ये कहाँ चली जाती है लड़की? ये बीच बीच में कहाँ खाना भी ना करना शुरू कर देती है क्या? इसको जरूरत भी है वैसे। कर कर भाई बता तराशा क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड? और कॉमन सेंस पता नहीं कहाँ है लोगों का भाई। अभी लिखा है डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे, वो तराशा नहीं लिखवाया है। अब तेरे से डिस्काउंट रिसीव्ड ही नहीं पता चल रहा तेरा क्या होगा। क्या है तराशा? डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? 5 heads में 5 हेड्स में ही पूछा है मैंने, वही तो प्रॉब्लम आ रही है वहां से। है इनकम है ऑब्वियसली। अब ये इनकम को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। इनकम की टोटल ये एक साइड है और कोई साइड नहीं है जिसमें ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि वहां सेल छोड़ के कुछ आता नहीं है। वही शर्मा जी, आर नॉट वर्किंग आउट। यू खाली एग्जाम के टाइम जग के खुश होके बताता है मैं सम्राट हो गया। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 2600। मार्क्स आ गए शर्मा जी आपके? किसके? एग्जाम दिए थे क्या कुछ अभी? सर वही जो 50 मार्क, 44 है ना, वही वाला है। वो 1 मार्क बढ़ जाएगा। अबे क्या मुझे सांत्वना पुरस्कार दे रहे हो क्या? कहे रुक जाओ तुम। डिस्काउंट रिसीव्ड जैसे अगला बता। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा? एसेट्स में। अच्छा 10 किधर किधर किधर? करंट एसेट। पूरा बताना पड़ेगा ना, जैसे चाहे तुझे आता हो, मुझे तो नहीं आता ना यार। कितना यस है? सर 10,000। आगे बोलो। अरे जाग जा आफ्ताब यार, क्या बार बार तुम लोग नर्सरी के बच्चे हो रहे हो। हाँ। बिल्स पेबल 8000 तो लायबिलिटीज में आएगा। सुविज्ञा कहाँ चली गई है? ये तो गायब हो गई है कि इसका कनेक्शन गायब हो गया है? ये गायब ही हो, कनेक्शन गया हुआ है। तराशा अगला क्या है? इंश्योरेंस कहाँ आएगा? P&L account. सब जानती है तो लड़की। कितना है? हेलो सर। हाँ, 2000. गायब हो गई थी। अरे सर वो मम्मा बाहर कुछ बोली जा रही थी तो। समझ गया था मैं। चलो इंश्योरेंस बताओ। 2000. हाँ 2000. 2000। सुविज्ञा तू बता फिर इसके बाद क्या है? कमीशन
एक्सपेंस है, क्रेडिट है डेबिट है, देख लिया तुमने? इसमें क्रेडिट है। तो एक्सपेंस कैसे होगा मैडम? ऐसे कंफ्यूज होने से थोड़ी चलेगा। तो इन तो इनकम हो गया ना, जब क्रेडिट हाँ, पे है तो कमीशन इज इनकम। तो कमीशन यहाँ आएगा। डेबिट क्रेडिट पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, अभी तो अगले वाले में तहलका मचा आएगा। 15,400 सॉरी। 15,400 ओके। क्या है भाई आखिरी? जस्सी, अच्छा सॉरी अक्षत, नहीं। सॉरी अक्षत। कोई बात नहीं सर। अरे बोल दे, अब मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? कोई बात नहीं। यहाँ ये देख लो, सारे मेहमान बन के आया हुआ मेरा। कोई बात नहीं दे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? अब ये तो फाइट है ना बाबूजी। तभी तो तेरे लिए छोड़ा भाई ये। सर ये हाँ उसमें आएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस। बे यार ये तो आदमी तो प्रॉपर्टी का आ गया, वहां तो पहले कभी जिंदगी में नहीं आया था। तू ये है क्या जिसने मुझे होमवर्क नहीं भेजा? शायद तू ही है। मैं एक इंसान मिस कर रहा था वहां पे, मुझे और मैंने करा है सर, मैंने बस भेजा नहीं। ये कौन सा करना होता है यार? जो ट्रीटमेंट हर में यूनिक नहीं है, मतलब स्टैटिक है, यूनिक कह रहा हूं मैं, स्टैटिक हर क्वेश्चन में है आखिरी में, वो ट्रीटमेंट तो कह रहा है कि मैं पीएनएल में ले जाऊंगा और मुझे जस्टिफाई कर रहा है कि मुझे आता है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानता यार, तुझे आता है तब भी नहीं मान रहा। जा अरे पागल हो गया क्या कि तू कहेगा क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल में ले जा और मैं मानू तेरा? मैं नहीं मान रहा तेरा। तो फिर और अभी समझाया थोड़ी देर पहले, वो कहाँ गया? अभी तो समझाया दोबारा क्लोजिंग स्टॉक, चल पहले वाला तो तू भूल गया होगा। वाटर नहीं जाके मानेगा लड़का। पर कहाँ ले जा रहे तुझे इस बार? नासा नुसा ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? अरे नहीं सर। अच्छा नहीं, उसका नशा अलग होता है भाई, उसमें जब घुस जाता है इंसान तो और के देख नहीं रहा होता, वह इज्जत की बात आ जाती है ना। तो अब ये क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक का? अभी तो बताया है कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कोई भी चीज तो एक ही जगह जाएगी और अपने नेचर के अकॉर्डिंग जाएगी। नेचर मतलब वही 5 हेड, एसेट। तो एसेट में ही जाएगी और कहीं जा नहीं सकता ये। सर मैंने वही तो कहा था। ले एक मिनट रुक जा, रिकॉर्डिंग बैक अभी करके दूंगा मैं तुझे। सो इसने पहले बोला था पीएनएल, उसके बाद उसने एसेट बोला था। मैंने वो सुना नहीं ना, मैं जानती एक बार सुनता नहीं, ऐसे गंदी बातें कर जाता कोई इंसान। ऐसी बेहूदी बातें कौन करता है भाई? तू पीएनएल बोल देगा तो आदमी के अंदर का खून ना खोल जाएगा कि तब से हम यही कर रहे हैं, एक ही एडजस्टमेंट रोज। ये बंदा कह रहा पीएनएल चल जाए, तू ट्रेडिंग भी कह देता तो चल मैं संतुष्ट रहता। गलती करी लड़के ने। कितना है ये स्टॉक? 15,000। ये तो ब्लंडर कर रहा है, गलती थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस तो पता ही है, बाकी का ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ये निकालो वगैरह टाइप्स की चीजें, ये तो अब तुम लोग सीख गए तो हो वो ना। गिवन नहीं होगा, कौन नहीं गिवन होगा बाबा? ये ग्रॉस लॉस, नेट लॉस वगैरह। गिवन नहीं होगा मतलब गिवन होगा ना कहाँ गिवन होगा ताई? ये हम सर? निकाल ऐसे बाकी क्वेश्चंस में तो नीचे गिवन है। बाबूजी, वो आंसर है, ऐसे भी क्या नर्सरी वाली आदतें अच्छा। डाल रहे हो? नीचे आंसर दे रहा है तुम्हें। ओ तुम लोग भाई बड़े नहीं हो रहे हो। मुझे तो लग रहा है 10th के बाद से इस कोरोना ने ना तुम लोग को एकदम ही डम कर दिया है। घर बैठे बैठे तुम में सीलन आ गई है, अब तो ऐसा हो गया बाबूजी। तुम पता नहीं कैसे चला रहे हो। चलो सर। हाँ सर, कुछ रह गया सर क्या? हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं फिर से। हाँ सर एग्जाम्स आ रहे हैं सर फिर से। आन देना एग्जाम से। अब कौन डर रहा है यहाँ पे भाई? बंदे ऐसे मजे से एग्जाम दे रहे हैं, मतलब एग्जाम तो कुछ लग ही नहीं रहा उन्हें, मतलब आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर